बर्ड्स मार्केट पूरी तरह क्रैश हो रही है। लोग बर्ड्स खरीदने के लिए तैयार नहीं और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बर्ड्स बेचने के लिए तैयार नहीं। उसका रीजन यह है कि बर्ड्स की कीमतें बहुत ही कम हो गई हैं और बहुत सारे दोस्त इस चीज की वजह से परेशान हैं कि उन्होंने बर्ड्स काफी एक्सपेंसिव खरीदे थे मगर उनकी कीमतें अभी कम होने की वजह से मार्केट में उन्हें मुनासिब कीमत के ऊपर सेल नहीं कर पा रहे। आज की वीडियो में हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या गलतियां की हैं और कैसे हम लोग इस चीज से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले तकरीबन 4 से 5 साल पहले केपीके के अंदर एक लेसन को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि G1 कहलाता था। G1 का जो लहसन होता था ये बहुत ज्यादा बड़े साइज में होता था और इसमें एक पौधे के अंदर जो लहसन लगता था वो तकरीबन 1 किलो तक के बराबर हो जाता था। हुआ ये कि सबसे पहले साल इसकी कीमत इतनी ज्यादा बताई गई कि ये 6 लाख रुपए का जो है ये तकरीबन मन है। नेक्स्ट साल इसकी कीमत और भी बढ़ा दी गई और इस तरह करते करते इसकी कीमत 6 से 7 लाख के बीच में चलती रही। जिन्होंने इसे पहले साल लगाया था उन्होंने इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया। दूसरे साल बहुत सारे लोगों ने उनको देख के इसे और भी परचेज किया और उसके बाद इसे और लगा के इसे और भी ग्रोथ मिली। नेक्स्ट ईयर उसके बाद जो है इसकी कीमत और भी बढ़ गई। इस तरह करते करते 4 सालों में इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर एक बंदा ये सोच रहा था कि अगर हम लोग इसको लगा लेते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप बासानी 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए बासानी बना सकते थे। मगर प्रॉब्लम क्या आई कि जो लोग इसे खरीदते थे वो सिर्फ और सिर्फ इसे उगाते थे, वो इसे किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो इसके मेन डीलर थे वो तो भाग गए क्योंकि उन्होंने तो अच्छा खासा पैसा कमाया। और जिनके पास लास्ट में ये प्रोडक्ट रह गया, यानी कि जिसे हम लोग एंड यूजर कहते हैं, उनके पास जब ये प्रोडक्ट रह गया तो वो लोग बेचारे इतने परेशान हो गए कि इसको खरीदने वाला कोई नहीं था। इसकी कीमत जो है यकदम से इतनी गिरी कि इसे खरीदने वाले इवन दो के रेडी वाले भी नहीं खरीदना चाहते थे, क्योंकि इसे आप किसी भी खाने के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसका ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं था जिससे कह सके बंदा कि इससे ये वाला फायदा हो रहा है। सेम वैसा ही बर्ड्स की मार्केट में हुआ है कि बर्ड्स जिनकी कीमतें शायद हो सकता है कि 4-5 हजार हो, वो बर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे 1-1 लाख रुपए में भी खरीदे हैं। उसका रीजन यह है कि कुछ लोग उठ के कहते थे कि ये बर्ड जो है ये नई म्यूटेशन आई है, जो कि हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए नई म्यूटेशन हो, मगर बाहर के मुल्कों में वो ऑलरेडी सेल हो रहे थे। बाहर के मुल्कों में लोग उसे ऑलरेडी ब्रीड करवा रहे थे। उन बर्ड्स को पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद लोगों को फ्यूजिबिलिटी बना के दिखाया गया कि अगर आप ये 2 बर्ड्स लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इसके इतने इतने लाख रुपए हो जाएंगे। और इवन दो के ऐसी भी वीडियोस थी कि अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उससे कम से कम 56 से 57 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। आप तमाम दोस्तों ने भी वो वीडियोस देखी होंगी। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि जो कि प्रमोट करवाते थे कि हम लोगों ने बर्ड्स को इतना प्रमोट किया कि हमारे पाकिस्तान के बर्ड जो हैं ये गैर मुल्कों में भी जाने लगे। मगर आप मुझे एक बात बताएं कि जिस जगह पे बर्ड्स ज्यादा होते हैं वहीं से बर्ड्स बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि जहां पे बर्ड्स ज्यादा हों और वहां पे बर्ड्स को इंपोर्ट भी किया जाए? जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली जो कंडीशन बनी हुई है वो पाकिस्तान में बर्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा है और बाहर से और भी बर्ड्स लेके आए जा रहे हैं। उसका रीजन यह है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में बर्ड्स की कीमत काफी ज्यादा थी, जबकि इसकी बनिस्बत अगर आप बाहर के मुल्कों को देखें तो वहां पे इसकी कीमत काफी कम थी। मिसाल के तौर पे हम अल्बाइनो की बात करते हैं कि पिछले साल इसकी कीमत या फिर इस साल के शुरू में इसकी कीमत जो थी वो 30,000 रुपए थी, मगर चूंकि बाहर की मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वहां पे ये आपको बासानी 2 से 3 हजार रुपए में भी मिल जाता है। तो जिन दोस्तों ने बाहर से इंपोर्ट किया इसे 2 से 3 हजार रुपए में, वो यहाँ पे पाकिस्तान में लाके उसे 5 हजार में भी सेल करने के लिए रेडी थे। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5 हजार में वो बर्ड्स खरीदा होगा, उन्होंने वो बर्ड्स लाजिम बात है कम प्राइस में खरीदा होगा। उसके ऊपर जो है खर्चे आते हैं वहां से लेके आने के। इसके बाद इसके अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं डिलीवरी करते हुए। उनकी कीमतों को भी एवरेज करने के लिए उनकी जो तमाम बर्ड्स जो कि पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं उसके ऊपर उनकी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद जाके वो जब उसे 5,000 में सेल करते हैं तो तब भी उन्हें प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो दोस्त जिन्होंने पिछले साल 30-30 हजार में बर्ड्स खरीदे थे अब वो अपने बर्ड्स को 5,000 में सेल करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज की कीमत ऊपर या नीचे जाने का जो मेन रीजन होता है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होती है। यानी कि अगर आपको एक चीज की ज्यादा जरूरत है और वो चीज आपको कम मिल रही है तो आप उसे ज्यादा पैसे दे के भी खरीद सकते हैं, मगर वो चीज जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा है और उसे खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमतें गिर जाएंगी। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो बर्ड्स के शौकीन हजरात हैं या जो बर्ड्स हैंडलर हैं या कीपर हैं
वो सिर्फ 1 लाख है और पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23 करोड़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों को ये बताया गया था कि इस बर्ड्स के बिजनेस में अभी काफी ज्यादा ग्रोथ बाकी है। आप मुझे एक बात बता दें कि अगर एक गांव के अंदर 800 बंदे रहते हैं और वो 800 के 800 बंदे ये सोचे कि अभी तक गांव के अंदर एक ही दुकान है और हम सब दुकान लेके खोल लेते हैं, तो क्या वहां पे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। दूसरी चीज यह है कि बर्ड्स एक ऐसी चीज है जो कि लोग शौक के लिए रखते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए रखते हैं। जो कोई भी इसे बिजनेस के लिए रखता है वो तब भी इसे शौक के तौर पे ही आगे लोगों को सेल करता है, क्योंकि तमाम के तमाम बर्ड्स खरीदने वाले वो बिजनेसमैन नहीं होते। उसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए बर्ड्स रखते हैं। बर्ड्स जो है ये कोई खाने की चीज नहीं है जो कि हम सबकी जरूरत हो। ये वो चीज है जो कि वो लोग रखते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इसका शौक होता है, जो कि इसे अपने पास रखना चाहते हैं। अगर ये कहें हम लोग कि पाकिस्तान में 1 लाख लोग बर्ड्स रख रहे हैं और पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है, तो बाकी लोगों तक इसे पहुंचाना जो है काफी आसान है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद देख लें कि आपके मोहल्ले में बर्ड्स रखने वाले शायद 1 या 2 होंगे, मगर अगर आप अपने मोहल्ले को देखें तो वहां पे हजारों के लोग रहते होंगे। इसलिए ये बात करना भी गलत है कि अगर पाकिस्तान में 1 लाख लोग बर्ड्स रख रहे हैं और 25 करोड़ को अगर उसके साथ मुनासबत दी जाए तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें ग्रोथ है। हमें अब करना क्या चाहिए? अब जो कुछ भी हो गया वो तो हो गया, अभी आगे हमें क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी पाकिस्तान में कोई नया बर्ड्स इंट्रोड्यूस हो, कभी भी ऐसा ना करें कि लोगों की कहने के ऊपर उसकी कीमत अगर 5 लाख रुपए है तो आप उसे 5 लाख रुपए में खरीद लें। सबसे पहले आप उसके ऊपर काम करें कि उस बर्ड्स की मार्केट वैल्यू क्या है और उसके बाद उसे खरीदें। क्योंकि अगर एक बर्ड की कीमत कम है और आप उसे एक्सपेंसिव रेट पे खरीद रहे हैं तो वो लोग बाहर से और बर्ड्स लाके आपकी जो कीमतें हैं उसे गिरा देंगे और उससे फायदा हासिल कर लेंगे। क्योंकि वो बंदा जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, उसे सेल करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक आम आदमी के। क्योंकि एक आम आदमी बर्ड्स खरीदता है, उसे बड़ा करता है, मगर वो उसे सेल नहीं कर पाता। इवन दो कि अगर उसके पास बहुत ही अच्छा बर्ड है, उससे तब भी कोई इतना एक्सपेंसिव बर्ड नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि इसका तो कोई नाम भी नहीं है और पता नहीं कि ये हमें अच्छा बर्ड देगा भी या नहीं देगा, या इसकी ब्लड लाइन जो है वो कैसी है। सबसे पहले आपको अपना नाम बनाना होता है। दूसरी चीज यह कि अगर पाकिस्तान के अंदर बर्ड ज्यादा मिकदार में पाए जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इसे एक्सपोर्ट करें, ना कि इसे इंपोर्ट करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट के दावे करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, या हम सबको चाहिए कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर आए, जितने भी एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर इसे एक्सपोर्ट करें, ना कि वो बर्ड जिनकी कीमतें एक साल में आप 50,000 बताते हैं या 1 लाख बताते हैं और नेक्स्ट ईयर में आप वो 5,000 में हमसे खरीद के और दोबारा उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें। बर्ड्स की कम्युनिटी में आप तमाम दोस्तों को इत्तेफाक रखना होगा, तभी जाके आपके जो बर्ड्स हैं वो सेल होंगे, तभी जाके आप अपने बर्ड्स का शौक भी पूरा करेंगे और अपने बर्ड से मुनाफा भी हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस पे अमल जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।